जय माता दी दोस्तों। शुभ तिथि, शुभ समय और सभी अच्छे से होंगे ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसी भावना रखते हैं। ईश्वर सभी को अच्छा रखें। तो दोस्तों, जैसा कि देखिए, अब हमारा पितृपक्ष समाप्त होने वाला है और पितृपक्ष जिस दिन समाप्त होता है यानी सर्व पितृ की अमावस्या के अगले ही दिन नवरात्रि शुरू हो जाती है। और नवरात्रि का इंतजार सभी को बहुत पहले से रहता है। माता के लिए सभी न जाने क्या क्या सोचे रहते हैं, न जाने क्या क्या मनौती माने रहते हैं। तो इस प्रकार से नवरात्र का इंतजार सभी को रहता है। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्र कब से कब तक लग रहा है, यानी कब से शुरू हो रहा है, शुभ मुहूर्त क्या है, और यदि सुबह में आप कलश स्थापना न कर पाएं तो फिर अभिजीत मुहूर्त का क्या समय है। यानी चाहे आप सुबह कलश स्थापना करिए, चाहे फिर अभिजीत मुहूर्त में करिए। और स्थिति का आरंभ हो रहा है कब से कब तक, माता जी किस सवारी से आ रही हैं, और इस व्रत को 9 दिन तक किस तरह से करना चाहिए, यह चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पितृपक्ष समाप्त होने के यानी अगले ही दिन प्रतिपदा से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही शारदीय नवरात्र शुरू हो जाता है। ये 9 दिनों माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं तथा 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अर्थात प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडा चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चा, नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से 9 दुर्गा यानी दुर्गा माता के 9 स्वरूप की एक एक दिन करके पूजा की जाती है। अर्थात प्रतिपदा को जिस दिन घट स्थापना होगी उस दिन पहले दिन शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा की जाती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के, इसी तरह से करके 9वीं तक 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माता के विधिवत पूजन से, सुबह शाम पूजन करने से, अर्चन करने से, भोग आरती आदि करने से किसी भी प्रकार के अरिष्ट होते हैं वह कट जाते हैं तथा सभी पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार से जो कोई भी 9 दिन व्रत रखते हैं वह तो 9 दिन व्रत रखते हैं और सुबह शाम पूजन, भोग आरती, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, या फिर शारीरिक क्षमता के अनुसार मान लीजिए पाठ ना कर पाएँ तो फिर आप सुन लीजिए, या फिर थोड़ा थोड़ा करके आप पूरे 9 दिन में पूरा कर लीजिए। इस प्रकार से व्रत रखा जाता है। और कोई कोई अष्टमी का ही व्रत रखते हैं, कोई है पहले और आखिरी व्रत रखते हैं, कोई कोई है महानवमी का ही व्रत रखते हैं। अब महानवमी के अगले दिन ही दशमी यानी दशहरा मनाया जाता है, जिसे कि हम विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, पंचांग के अनुसार आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो रहा है 3 अक्टूबर को, यानी 3 अक्टूबर को 12:18 से हो रहा है। यानी रात्रि में ही, 2 की रात्रि जो रहेगी रात में 12 बजे के बाद से ही लग जाएगी, और वह जो है 4 अक्टूबर को 2:55 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऐसे में हमें उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर 2024 बृहस्पतिवार से हो रहा है, यानी प्रथम दिन हमारा बृहस्पतिवार है। इस प्रकार से देखिए, बृहस्पतिवार को ही आपका बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। बहुत अच्छा अपने आप में दिन तो सभी अच्छे होते हैं। अब देखिए, माता जो है पालकी पे सवार होके आ रही हैं, बृहस्पतिवार का दिन है, तो ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक माता पूरी पृथ्वी पर विचरण करती रहती हैं। वह सारे भक्तों को यानी एक तरह से उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहती हैं, और यह देवी पुराण में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। इस प्रकार से दोस्तों, 12 तारीख को यानी जो है शनिवार को आपका समाप्त हो जाएगा, यानी विसर्जन हो जाएगा। यानी
जो पूजा जैसे कि पंडाल भी लगता है ना दुर्गा पूजा में, तो जो पंचमी से रखते हैं दुर्गा माता की मूर्ति भी, वह भी 12 अक्टूबर को शनिवार को विसर्जन कर देते हैं। इस प्रकार से देखिए कुछ लोग, अब ये भी एक चीज होता है, कुछ लोग अष्टमी को ही कन्या पूजन और हवन करते हैं, और कुछ लोग जो 9 दिनों का व्रत रहते हैं वह नवमी को अर्थात 11 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे, हवन करेंगे, और हवन करने के साथ दुर्गा माता का विसर्जन करते हैं। और जो भी प्रसाद भोग आप चढ़ाइए तो उसमें दक्षिणा और मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, इलायची यह सब रखना बिल्कुल भी ना भूले। इस प्रकार से अपने नवरात्र के पूजन को बहुत ही अच्छे से और पवित्र तरीके से मनाइए, क्योंकि हिंदू धर्म में नवरात्रि यानी दुर्गा माता का दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। अब देखिए नवरात्रि भी 4 होती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 जो है यह जो सारे संसार को पता चलता है, सारे संसार पूजन करते हैं। तो पहला देखिए कि चैत्र मास की हो गई एक, और एक शारदीय नवरात्र हो गई। यह 2 जो है पूरे संसार के जितने भी भक्त हैं उनके लिए होती है। और आषाढ़ मास और माघ मास यह गुप्त नवरात्रि संतों, महात्माओं और जिनको सिद्धि प्राप्त करनी होती है ऐसे लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है। यानी वर्ष भर में 4 नवरात्रि पड़ती है। तो इस प्रकार से इन नवरात्रि का महत्व होता है। अब दोस्तों देखिए कि आश्विन माह की जो ये शारदीय नवरात्र है, इसमें घट स्थापना बृहस्पतिवार यानी 3 अक्टूबर 2024 को 6:15 से लेकर के 7:22 तक शुभ मुहूर्त है। सुबह यानी भोर में 3 तारीख को आपके पास 1 घंटा 6 मिनट प्राप्त हो रहा है। तो इसमें बहुत अच्छे से कलश स्थापना यानी घट स्थापना कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी कारण से आप सुबह के समय ना कर पाए, तो आप जो है अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करिए। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी रामेश्वरम में शिव जी की स्थापना कर रहे थे, तो उन्होंने अभिजीत मुहूर्त में ही शिवलिंग की स्थापना की थी। यानी जो भी आप सोचेंगे या जो भी उसमें पूर्ण रूप से विजय प्राप्त होनी है। तो अभिजीत मुहूर्त का समय 11:46 से लेकर के 12:33 है, यानी मात्र 47 मिनट आपको प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से दोस्तों अब यह तो हो गया, चर्चा हो गई। अब देखिए कि चूंकि पितृपक्ष के अगले ही दिन यानी सर्व पितृ की अमावस्या के अगले दिन ही प्रतिपदा होती है, उसी दिन से नवरात्रि प्रारंभ होती है। तो हमें घर की साफ सफाई यानी जिनके यहाँ सब ये सब किया जाता है पितृपक्ष का, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, क्योंकि घर की साफ सफाई और पूरा घर आपको साफ करके रखना है, मंदिर की सफाई करनी है, अपने वस्त्र सारे धुल के रख लेने हैं, जिससे कि आपको पूजा पाठ करने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब प्रतिदिन आपके कपड़े धुले हुए रखे रहेंगे तो आपको इसमें बहुत ही सरलता हो जाती है। इस प्रकार से जो भी सामग्री हैं उनको एकत्रित करके सब रख लीजिए और पूजन को अच्छी तरह से अपने बनाने के लिए अपने को पहले से ही तैयार हो जाइए। और यह एक तरह से भ्रम मन से निकाल दीजिए कि पितृपक्ष में पूजा का सामान कैसे लें। तो देखिए पितृपक्ष अब समझ लीजिए कि बहुत ही शुभदायी फलदायी होता है, पितरों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक होता है। तो आप पितृपक्ष में पूजन की सभी सामग्री खरीद सकते हैं, ला सकते हैं। बस जो है अपने लिए या स्वयं के लिए जो चीजें हैं वो मना है, बाकी सारी चीजें आप पूजन के पहले से ही लाके व्यवस्थित कर लीजिए, जिससे कि आप 3 तारीख को यानी 3 अक्टूबर 2024 को अच्छे से अपनी नवरात्रि को मना सकें और नवरात्र के पूजन को कर सकें। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए